वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सिविल सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हम आपको बताएंगे कि लैंड सर्वेयर का इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर कैसे दिया जाता है और कैसे क्या क्या क्वेश्चन आंसर लैंड सर्वेयर में पूछा जाता है इंटरव्यू में, चाहे वो इंडिया का इंटरव्यू हो या गल्फ कंट्री का इंटरव्यू हो। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन और आंसर लेके आए हैं। तो हम हमारे स्टूडेंट से, हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर से पूछेंगे कि क्वेश्चन क्या है और ये इनका आंसर का जवाब देंगे। ठीक है, तो नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह से आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते रहते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो इंजीनियर, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। तो आप ये बताइए कि आप यहाँ किस चीज़ का ट्रेनिंग कर रहे हैं? सर यहाँ पे मैं लैंड सर्वे का ट्रेनिंग कर रहा हूँ। वेरी गुड। तो आप ये बताइए कि लैंड सर्वेयर का तो आपको बेसिक पूरा पता होगा। यस सर। ठीक है, तो आप ये बताइए, लैंड सर्वे का ही क्वेश्चन हम सारा पूछ रहे हैं, पूरा सर्वेइंग से ही क्वेश्चन है कि डिस्टेंस कितने प्रकार का होता है? सर डिस्टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लोप डिस्टेंस। वेरी गुड। 3 प्रकार का डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल और स्लोप डिस्टेंस। ठीक है, आप बताइए, आप एंगल कितने प्रकार का होता है? एंगल 2 प्रकार का होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल। ठीक है, 2 प्रकार का एंगल होता है। तो ये देखिए, अगर ये नहीं बता पाएंगे तो हम तो बताएंगे, लेकिन क्या है, इनका यहाँ पर इनसे पूछ रहे हैं ताकि ये कितना सीख रहे हैं, कितना ये प्रिपेयर कर रहे हैं। हाय हाय इंजीनियर, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। आप बताइए कि बेंचमार्क क्या होता है? सर बेंचमार्क का जो मेन सी लेवल से गवर्नमेंट के द्वारा फाइंड किया गया है और एक पॉइंट को फिक्स किया गया है, जिससे हम लोग बेंचमार्क कहते हैं। एकदम फिक्स रहता है, चाहे वो सीमेंटेड हो या कुछ भी हो, कंडीशन कुछ भी हो, हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। अच्छा, वो एकदम फिक्स रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा। आप बताएं, अब ये बताइए, आप बेंचमार्क कितने प्रकार का होता है? बेंचमार्क 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? जीटीएस बेंचमार्क, परमानेंट बेंचमार्क, टेम्पोररी बेंचमार्क और आर्बिट्रेंसी बेंचमार्क। एबीएम, आर्बिट्री बेंचमार्क। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आप इसका ये बता सकते हैं कि जीटीएस बेंचमार्क किसे कहते हैं? हाँ, जीटीएस बेंचमार्क जो कि मेन सी लेवल से जो लाया गया फिक्स पॉइंट है, जिससे कि रेफरेंस में रखा गया कि अगर इससे आगे कभी भी अगर कोई काम करना पड़े जो कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल काम वर्क होता है, तो उस काम को परफेक्टली लेवलिंग वगैरह और जितना भी काम हो इससे सही से किया जाए, इसलिए एक फिक्स पॉइंट दिया गया है। हाँ, अब ये ऐसा बोल सकते हैं कि जीटीएस बेंचमार्क वो अस्थाई पॉइंट है जो सरकार के द्वारा, किसके द्वारा मिलता है? सरकार के द्वारा जो पॉइंट दिया जाता है उसको जीटीएस बेंचमार्क कहते हैं। ठीक है, अब आप बताइए, ये पीबीएम बेंचमार्क किसे कहते हैं? पीबीएम बेंचमार्क होता है, ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा दिया गया है। वो जब काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेंडर वगैरह निकलता है और वो जब रोड हाईवे जब बनता है कंस्ट्रक्शन, तो बीच बीच में वो अपने एक टीबीएम देते हैं, ताकि नेक्स्ट अगर बीच में अगर काम चलने लगे तो वो एक रेफरेंस के लिए रहता है आगे काम करने के। मतलब जीटीएस बेंचमार्क जो गवर्नमेंट सरकार ने दिया है, तो वो 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर पर बहुत ज्यादा दूरी पर दिया है। तो उस दूरी पर दिया है, तो उसमें तो हम उतना ज्यादा दूरी पर सर्वे नहीं कर सकते हैं। तो उस जीटीएस बेंचमार्क से पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो पॉइंट को ट्रांसफर किया जाता है, जो रेडियस लेवल बेंचमार्क बनाया जाता है, उसको पीबीएम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? अब टीबीएम किसको कहते हैं? टीबीएम होता है कि अगर हम लोग आज काम कर रहे हैं और काम खत्म हो जाए बीच में, अगर हम लोग काम खत्म हो जा रहा है, तो उससे हम लोग टेम्पोररी बेंचमार्क एक बना कर चल जाते हैं, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग जब आए तो सेम उसी जगह से काम स्टार्ट कर सकें। गुड, सही बताए कि टीबीएम ऐसा है कि हमें क्या करना होता है कि हर 200 मीटर, 500 मीटर पर टेम्पोररी बेंचमार्क डालना पड़ता है। जब हम काम खत्म कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, तो एक बेंचमार्क बनाना पड़ेगा, तब ना हम आगे काम करेंगे। ठीक है, तो टीबीएम उसको कहते हैं, आप एकदम आसान भाषा में समझिए, जो खुद से बनाया गया बेंचमार्क उसे टेम्पोररी बेंचमार्क कहते हैं। ठीक है, एबीएम किसे कहेंगे? एबीएम जब अगर कंपनी ने मुझे कोई किसी भी तरह का कोई आरएल नहीं दिया है, इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि अगर बेंचमार्क नहीं है तो काम नहीं होगा, काम होगा। और इस काम को जब हम लोग आरएल एज्यूम कर लेंगे, इसको एज्यूम करेंगे, मतलब ये जो बेंचमार्क है ये एज्यूम कर लेंगे जब कुछ ना ही आपके पास जीटीएस है, ना पीबीएम है, ना टीबीएम है, तीनों में से कुछ नहीं है, तो क्या करना होगा? हमें एज्यूम कर लेंगे, वो डिजिट
कुछ भी हो कुछ सकता है। भी हो सकता है, 100 भी मान सकते हैं, हाँ। 10-20, हाँ 100 भी 10-20, लेकिन पॉजिटिव डिजिट होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना। नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा बताया है। आपको यहाँ ट्रेनिंग कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है सर? यहाँ ट्रेनिंग बहुत आई थिंक मुझे लगता है कि ये इंडिया में सबसे बेस्ट ट्रेनिंग अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो वो जमशेदपुर में यहाँ पर है, जो हमने भी काफ़ी फाइंड करके और यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ पे रियली जो दिखाया जा रहा था यूट्यूब पे, और उसी तरह से यहाँ पे उससे भी बेहतर यहाँ पर ट्रेनिंग करवाया जा रहा है, और इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग करेंगे। वेरी थैंक यू। और ये बताइए कि हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पर पूरा ट्रेनिंग कराते हैं, इससे कितना फायदा होता है काम करने जी में? इससे होता है क्या है कि अगर अब हम लोग कभी किसी कंपनी में जब भविष्य में जब ज्वाइन करेंगे तो काम करने में कोई हिचकिचाहट नहीं रहेगा, हेजिटेशन नहीं रहेगा, चाहे वो बिल्डिंग पे हो या फिर ग्राउंड पे हो, क्योंकि हम लोग ग्राउंड, बिल्डिंग और कई तरह अलग अलग जगह पे साइट पे जा जाकर काम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। वेरी गुड। देखिए सबसे ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है बेंचमार्क के बारे में, याद रखिए, इसीलिए हम बेंचमार्क के बारे में पूरा डिटेल से पूछ लिए, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा बताए हैं, और ये एकदम इंटरव्यू निकाल लेंगे, ठीक है। आप बताइए BS का क्या फुल फॉर्म होता है? BS बैक साइड, BS का क्या होता है? बैक साइड होता है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि बैक साइड किसे कहते हैं, बैक साइड कहाँ से लिया जाता है, क्या होता है? सर जो पहला रीडिंग हम लेते हैं उसे बैक साइड बोलते हैं, काम स्टार्ट करने का। काम स्टार्ट कर, फर्स्ट स्टाफ रीडिंग टेकन फ्रॉम नॉन एलिवेशन, बैक साइड। जो पहला स्टाफ रीडिंग जब मशीन हम सबसे पहले सेट करेंगे तो सबसे पहला रीडिंग क्या लेंगे? बैक साइड। बैक साइड लेंगे। बहुत अच्छा आप बताएं। तो इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद एकदम तुरंत बैक साइड लिया जाता है, और इसका इस्तेमाल क्या करेंगे जब आपको चेंजिंग पॉइंट करना है, CP करना है। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से सर। बिहार से। वेरी गुड। कैसा ट्रेनिंग यहाँ होता है? बहुत अच्छा होता है सर ट्रेनिंग। ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि इसका काम ही ज्यादा होता है कि 1 सेंटी में कितना mm होता है? 10 mm। 1 सेंटी में 10 mm, ठीक है। क्योंकि सेंटी और mm का बहुत खेला है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। 1 मीटर में कितना सेंटी होता है? 1 मीटर में कितने सेंटी? 1000 सेंटी। 1000 सेंटी कैसे होगा, क्या पढ़ाए थे हम? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 100 होता है, सेंटी, 100 ठीक है। आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िए, एकदम इंटरव्यू में जरा सा भी गलत होगा इंटरव्यू फेल हो जाइएगा। देखिए हमारे व्यूअर्स, इसी तरह से इंटरव्यू में भले आपको याद रहेगा, लेकिन बोलना भी सही है, जहां गलत बोल दीजिएगा आपका इंटरव्यू फेल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये बताइए कि लेवलिंग कितने प्रकार का होता है? सर देयर आर 2 टाइप ऑफ लेवलिंग। पहला सर इनडायरेक्ट लेवलिंग, डायरेक्ट लेवलिंग। वेरी गुड। एंड डायरेक्ट लेवलिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायरेक्ट लेवलिंग? सर देयर आर 7 टाइप्स ऑफ डायरेक्ट लेवलिंग। फर्स्ट सिंपल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, क्रॉस लेवलिंग, चेक लेवलिंग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट लेवलिंग? यू नो 3 टाइप ऑफ indirect leveling. First barometric leveling, Good. trigonometric leveling, axometric leveling. वेरी गुड, वेरी गुड। एंड यू नो दैट व्हाट इज सिंपल लेवलिंग? किन्हीं 2 पॉइंट, Yes. जब 2 पॉइंट का हमें एलिवेशन को पता करना हो तब हम सिंपल लेवलिंग का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फ्लाई लेवलिंग किसे कहते हैं? सर फ्लाई लेवलिंग में सिर्फ BS और FS का ही हम रीडिंग को उठाते हैं। और इसमें शॉर्टेस्ट रूट अपनाया जाता है। हाँ, इसमें शॉर्टेस्ट रूट को अपनाया जाता है और BS और FS को ही सिर्फ उठाया जाता है। गुड, वेरी गुड। चेक लेवलिंग किसे कहते हैं? सर उसी को अगर हमको चेक करना हो तो शॉर्ट रूट को अपना के उसको हम चेक कर सकते हैं कि हम रीडिंग सही उठाए हैं या नहीं उठाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंड व्हाट इज डिफरेंशियल लेवलिंग? डिफरेंशियल लेवलिंग सर 2 पॉइंट से ज्यादा का अगर रीडिंग उठाना हो तब उसे हम डिफरेंशियल लेवलिंग बोलते हैं। वेरी गुड। एंड व्हाट इज प्रोफाइल लेवलिंग? प्रोफाइल लेवलिंग सर उसमें ही आ जाता है, उसमें पूरा पॉइंट उठाते जाना है, मतलब BS IS FS टोटल उठाना है। और प्रोफाइल लेवलिंग में ये हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रोफाइल लेवलिंग में L सेक्शन का ड्राइंग बनता है, ठीक है। प्रोफाइल लेवलिंग का मतलब L सेक्शन का ड्राइंग बनेगा। एंड यू नो दैट क्रॉस लेवलिंग? क्रॉस लेवलिंग सर ये भी उसमें ही आ जाता है। हाँ, तो क्रॉस लेवलिंग में कितना पॉइंट उठाया जाता है? सर उसमें आप कितना भी उठा सकते हैं, मिनिमम 3 पॉइंट एंड मैक्सिमम 9 पॉइंट उठाया जाता है। और क्रॉस पॉइंट एंड मैक्सिमम 9 पॉइंट उठाते हैं। क्रॉस लेवलिंग किस चीज में होता है? बिल्डिंग में होगा, रोड में होगा, किस में होगा? रोड में होगा, क्योंकि हाईवे कंस्ट्रक्शन में ही क्रॉस लेवलिंग का इस्तेमाल होता है ज्यादातर। बिल्डिंग में तो ज्यादातर आपको सिंपल, डिफरेंशियल ये सब होगा, ठीक है, फ्लाई लेवलिंग ये सब होगा। तो आपको पूरा समझ में आ रहा है? इंटरव्यू निकाल लीजिएगा। यस सर, यस। ठीक है, आपको पूरा समझ में आया? यस सर, बिल्कुल पूरा अच्छे से समझ में आया। ठीक है, आपको समझ में आया? यस सर, समझ में। ठीक है, आपको समझ में आया? यस सर। इंटरव्यू निकाल लीजिएगा।
आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट जरूर कीजिएगा। और एकदम लाइव इंटरव्यू इन लोग से क्लास ले रहे थे, इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रहे थे, ठीक है। तो नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट इंटरव्यू का क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत जल्दी लाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।